जय माता की दोस्तों, मैं सुमन पवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सुमन पवार फैमिली में। और माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और नवरात्रि का 7वां स्वरूप माता कालरात्रि का है। माता कालरात्रि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और हम पर भी बना रहे दोस्तों। और बताती हूँ दोस्तों, आज आपको अपने खेत से मेरा ब्लॉग शुरू होता है। मैं खेत में हमारी जो मुंजी थी वो कट चुकी हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि मुझे ही काटनी पड़ेगी वो मुंजी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मुझे मज़दूर मिल गए थे तो उन्होंने काट दी थी। और वो थोड़ी सी कच्ची भी थी उसमें, फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी में काट दिया कि कहीं वो नज़दीक है ना, गांव के नज़दीक के खेत है, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको काट देते हैं। 2 बीघे तो है ही, तो उसको काट देते हैं। फिर वो आगे आगे बड़े बड़े प्लाटों में जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इसको काट के चले जाएंगे। उन्होंने हरी हरी काट दी। मैं आपको बताऊँगी कैसा कैसा काटी है उन्होंने, तो बने रहना आप मेरे ब्लॉग में दोस्तों। देखो भाई दोस्तों, हमारी मुंजी कटने लगी है। मुझे तो ये था कि कहीं अपना पीना काटना पड़े मुझे, पर कट गई हमारी मुंजी। देखो ये तो आज सुबह सुबह ही हो गई है, तो इन्होंने बहुत जल्दी फास्ट काम कर दिया इन्होंने तो। ये देखो, इसका कैमरा बढ़िया है, ये पुराना फ़ोन है ना हमारा, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। क्या चीज़? बुआ उड़ी उड़ी हो रही है, बुआ पतली है ना, वो फटाफट फटाफट। मीनू की मम्मी के भी क्या हाल है। दोस्तों देखो, अब मज़दूर लगे हुए। पिछले साल मैंने खुद काटे थे यही धान काटने में तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी धूप भी नहीं रहती है, धूप भी लेनी चाहिए, काम करना भी चाहिए, धूप में खूब काम करना चाहिए। धूप से भी हमारी बीमारियां कटती हैं दोस्तों। मैंने बहुत अच्छा, मुझे तो लगा था जब मैंने पिछले साल मुंजी काटी थी, मुझे अपनी फिटनेस में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। फिट रहता है आदमी। और घर में बैठे बैठे बस ऐसे हो जाते हैं हम कि हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, ये हो रहा है, काम कर रहता ही है, पर फिर भी खेती का काम करना ज़रा अलग ही वो रहता है हिसाब। उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करने से ना हाथ पैर सही रहते हैं। तो दोस्तों ये होता है खेती का काम। क्या एक्सरसाइज ना करो तुम, खेत में कर लो थोड़ा बहुत काम, थोड़ी थोड़ी खेती वाले। तो ये होता है देखो, अपना राशन भी बच जाता है थोड़ा बहुत। 1-2 कुंटल बच जाते हैं, 2-1 कुंटल ले जाते हैं मज़दूर सीधा। अब 1 एकड़ के 2-2.25 कुंटल ले जा रहे हैं मज़दूर। तो क्या है, उन लोगों में थोड़ा हुनर है काटने का। तो दोस्तों बने रहना आप मेरे साथ, आपको बताऊंगी। आप जाऊंगी मैं शनिदेव मंदिर। जय शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, जय हो। जय शनिदेव बाबा की जय, ओम शनिश्चराय नमः। हे शनिदेव बाबा, सबको खुश रखना, ठीक ठाक रखना। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पर, और अब करेंगे कुछ काम धाम। थोड़ा सामान भी पड़ा हुआ है। ये देखो, ये सागर ने सारा सामान फैला रखा है। खुद सागर अपने दिमाग लगा के ना दोस्तों, अपना दिमाग लगाता रहेगा, कहीं कुछ करता रहेगा। अब ये वेंटिलेटर के लिए तैयार कर रहा है। देखो दोस्तों, ये वाला ना, ये देखो वेंटिलेटर के लिए इसने पलाई थी हमारी पहले की पड़ी हुई। तो देखो ये सागर वेंटिलेटर के लिए तैयार कर रहा है। वो बारिश आएगी ना वहाँ से, तो बारिश की वजह से उसने ये तैयार करा है। ये देखो, ये देखो दोस्तों, अपना आप इंजीनियर बना रहता है, वो इंजीनियर बना रहता है अपना आप। ये देखो करता रहेगा कहीं कुछ। मैंने बोला नहीं आपको, ये पुरानी ये बीडिंग पड़ी हुई है ना हमारी दरवाज़ों की, पहले की उसकी पड़ी हुई है। ये सब इस्तेमाल करेगा, ये कहीं ना कहीं इनको सेटल करेगा, इसमें ही जगह बनाएगा इनके लिए कहीं। ये भी उसने देखो ऐसे ही करा, इसको भी, इस दरवाजे को भी ऐसे ही करा उसने। सारी कलाकारी उसी की है बस। अब वो जा रखा है ट्रैक्टर लेके जा रखा है कहीं गाय हुई करने के लिए दोस्तों। और कहाँ मिल रही है आज गाय हुई भी, बस छोटी छोटी गाय मिलती है दोस्तों, बस इसी में गुजारा करते हैं हम। खेती पाती तो हमारी है नहीं ऐसे। और उसने सोचा कि ट्रैक्टर ले लेता हूँ, उसने ट्रैक्टर लिया, तो उसने फिर उसका साथ रोटावेटर लिया उसने, और अपना किराया भाड़ा करता रहता है। अब नहीं आता इतना किराया वराया, कुछ नहीं रहेगी। अब सबके ट्रैक्टर हो गए दोस्तों, अब सबके ट्रैक्टर हो गए। हर खेती वाला, बड़ी खेती वाले के अपने ट्रैक्टर हैं। तो अब मैंने तो मना करा था इसको, इसने माना ही नहीं। मैंने कहा चलो
कर लेगा, अपना जब तय करेगा, फिर उसके बाद देख लेगा कहीं बाहर और का चक्कर लगा लेगा, कभी टाइम लगेगा। अभी तो फ़िलहाल घर पे ही है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। देखो खाली का तो गुजारा होता नहीं है, नौकरी चाकरी हमारी है नहीं, ना उसके पापा की है, ना कुछ ऐसा है, ना खेती भी नहीं है ना। खेती भी होती तो चलो एक दफ़े में ये भी रहता कि चलो खेती है तो आई जाएगी, 2-4 एकड़ गन्ना है, 1-आध एकड़ मुंजी लग रखी है, तो बहुत बड़ा सहारा होता है दोस्तों खेती का भी, बहुत बड़ा जिनकी खेती। हमारे पास खेती नहीं है, बस ऐसे ही कर देते हैं गुजारा। बस सब ठीक ठाक, भगवान सब पूरा करता है। और बस ये है कि तसल्ली रखनी चाहिए। सब भगवान ज़्यादा खाने वाले हो चाहे कम खाने वाले हो दोस्तों, सबका पूरा हो जाता है। कभी किसी को देखो ज़्यादा खेती वाला है, कोई ज़्यादा सेठ है, सब अपना अपना नसीब है दोस्तों। मैंने तो ये देखा है, सब अपना अपना नसीब है। चाहे हम कितना भी खोपड़ी बजाएं, हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारे नसीब में होगा। ये देखा है मैंने, नसीब से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। और अपनी मेहनत करते रहना चाहिए और किसी को देख के भी नहीं चिढ़ना चाहिए। देखो हर किसी का टाइम आता है, हर किसी का टाइम आता है। ये तो है नहीं कि कभी दूसरा ये सुनते नहीं हम कभी। तुम वही देख लो, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी, चलो इधर का तो तुम्हें कोई पता नहीं है हमारे इलाके का, पर एग्जांपल देखो हमारे मोदी जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी। कैसे घर से हैं, वो भी एक साधारण घर से हैं, सबको पता है उनके घर के बारे में। आज देखो कहाँ पहुँचे हुए हैं, किस मुकाम में हैं। और देखो वो अभी इतनी उम्र हो गई है उनकी, फिर भी क्या हिम्मत है उन पे बोलने की। देखो कितना भाषण देते हैं वो, कितना भाषण देते हैं दोस्तों वो। मैं तो यही देखती रहती हूँ, मैं इनको भी बोलती हूँ। ये देखो मैंने कहा मोदी जी के सामने तुम लोग कुछ नहीं हो। मैंने कहा वो देखो कितनी जगह भाषण देना उन्होंने, वहाँ जाना वहाँ भी बोलने में कम एनर्जी है। उम्र का हिसाब भी देखो तो जनता को भी तो ये सोचना चाहिए कि वो कोई अपने लिए कर रहे हैं, क्या है उनके पास। एक तो हम जैसे लोग तो चलो ये हैं हम कि हमें अपने बच्चे का, अपने लड़के अपने घर का लालच है, अपने बच्चों का लालच है, ये होता ही है, हमें है लालच। मैं ये नहीं कह रही हूँ, है हमें लालच। हमें ये रहता कि अभी हमें एक प्लाट मिल जाता तो हम वहाँ मुंजी लगा देते और हमको वहाँ पर नौकरी मिल जाती है। हम अभी भी नौकरी करने के तैयार, क्यों कि हमें लालच है, हम ऐसा करेंगे ये करेंगे अपने घर के लिए। उनका क्या है बेचारों का, वो भी तो हमारे लिए ही तो, हम लोगों के लिए तो मर रहे हैं वो। हम ही हैं उनके सब कुछ, जनता के लिए ही कर रहे हैं वो। कितना वो है उन पर, बोलने की ताकत कितनी है उन पर, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही वो है उनका ध्यान कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो यही होता है। देखो टाइम सबका आता है दोस्तों, ऐसा कभी किसी को देख के ना चिढ़ना भी नहीं चाहिए। चिढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, सबका अपना अपना नसीब होता है। वो भी कभी जो आज इतना बड़ा इंसान बन रखा, वो पहले भी वो बेचारा ज़रूर कमज़ोर होगा। वो ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तसल्ली रख लो बस जी, जब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो देखी जाएगी दोस्तों। देखो जीना तो हाई, टाइम तो कट ही रहा है ना। तो दोस्तों बस बने रहना आप मेरे ब्लॉग में। और आज मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में दोस्तों। और मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आप लोगों का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता ही है। अब मैंने एक ये चीज़ उठा रखी है कि मुझे चैनल बनाना है। मेरे मन में थी ये चीज़ कि मुझे चैनल बनाना है दोस्तों। मेरे को बड़ा शौक़ था इस चीज़ का कि मुझे चैनल बनाना है। पहले मैं सोचती थी कैसे बनता होगा, क्या करते हैं इसमें, बच्चों को बोलती रहती थी। मेरा बेटा मैं सागर मेरा चैनल बना दे बेटा, मेरे को बहुत इच्छा है, मेरे को चैनल बनाने की बहुत इच्छा है मुझे। बस बच्चे तो बस पूछो मत, तुम्हें तो पता ही है ना कैसे करते हैं बच्चे। रहने दो, मैंने कहा पता नहीं यार इसको भी पता है कि नहीं है, नहीं होगा शायद पता कोई, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं है पता, क्या पता इसको भी नहीं होगा पता। पर दोस्तों बच्चे नहीं बनाना चाहते हैं। मैंने देख लिया बच्चे तो बिल्कुल अनजान होकर निकल जाते हैं। बहुत कम बच्चे हैं ऐसे कि जो अपने माँ बाप की बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ों में कि चल मम्मी को शौक़ है तो मैं इस चीज़ को वो करूँ। मेरे बेटे को नहीं है इस चीज़ का, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता की, जय माता की।